1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ को भी राज्य का दर्जा पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा और फिर वो दिन आया जब देश के 26वें राज्य के रूप में हिंदुस्तान के चमन में एक नया फूल खिला, छत्तीसगढ़। आज सीजी टॉक में छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य बनने की एक खूबसूरत कहानी। 1 नवंबर स्थापना दिवस है छत्तीसगढ़ राज्य का। इसके पूर्व में ये मध्य प्रदेश का ही एक भाग था। इसे महतारी मां का दर्जा दिया गया है। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले छत्तीसगढ़ का एक गौरवशाली इतिहास है। वैदिक और पौराणिक काल से ही ये राज्य विभिन्न संस्कृतियों का पोषक रहा है। छत्तीसगढ़ नाम का प्रचलन 18वीं सदी के दौरान मराठा काल में शुरू हुआ। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। शासकीय दस्तावेजों में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सन 1975 में शुरू हुआ। प्राचीन छत्तीसगढ़ की राजधानी थी श्रीपुर, जिसे आज सिरपुर भी कहा जाता है। ये पावन भूमि माता कौशल्या का जन्म स्थान और भगवान श्री राम का ननिहाल है। अपने वनवास के लगभग 11 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में व्यतीत किए। छत्तीसगढ़ प्रचुर वन संपदा और मूल्यवान खनिजों से समृद्ध है। तीव्र गति से विकासमान ये राज्य देश की कोयला, बिजली, सीमेंट और इस्पात की जरूरतों को पूरा करने वाला एक प्रमुख राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग, उत्तर पूर्व में ओडिशा और झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। ब्रिटिश काल में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो उसकी राजधानी बनाई गई नागपुर और छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक जिला हुआ करता था। 1862 में छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया, जिसके 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संभाग मुख्यालय था रायपुर और सन 1905 में छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र अस्तित्व में आया। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग पहली बार 1924 में रायपुर जिला परिषद में उठी थी और फिर 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में इस मांग की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया पंडित सुंदर लाल जी ने। इसके बाद भी अगले कई वर्षों तक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग कई मंचों से उठती रही। आखिरकार 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प पारित किया गया। 2 बरस बाद 25 जुलाई 2000 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में इस संदर्भ में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ और फिर 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अनुमोदित किया और इस तरह 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और ये भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा ये भी है कि सप्रे शाला मैदान में एक सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप 11 की 11 सांसद चुनकर दिल्ली भेजें तो मैं आपको सपनों का छत्तीसगढ़ दूंगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के वायदे पर भरोसा करके उनको अधिक से अधिक संख्या में सांसदों को जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, जिसका पूरा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। नए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर संभाग के 16 जिलों, 96 तहसीलों और 146 विकासखंडों से किया गया। प्रदेश की राजधानी बनाई गई रायपुर और बिलासपुर में स्थापना की गई उच्च न्यायालय की।
नए राज्य की विधानसभा की पहली बैठक 14 दिसंबर 2000 से 20 दिसंबर 2000 तक रायपुर के राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय इसमें केवल 16 जिले थे, पर आज छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या 33 है। पर्यटन, कला, साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक भाषा छत्तीसगढ़ी और हिंदी है, जबकि प्रदेश में संपर्क और संवाद के लिए अनेक क्षेत्रीय बोलियां प्रचलन में हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ भाजपा शासित प्रदेश है, जिसके राज्यपाल हैं माननीय श्री रमेन डेका जी और मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी, जिनके कुशल नेतृत्व और सुशासन में ये राज्य चहुं ओर विकासमान है। राज्य के लोगों की खुशहाली के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं, विशेषकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए। आज छत्तीसगढ़ गढ़ है खुशहाली का, विकास की नई संभावनाओं का। पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, हर क्षेत्र में ये लिख रहा है उपलब्धियों की एक नई और प्रेरक गाथा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। सीजी टॉक छत्तीसगढ़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।